हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं NCERT क्लास 8th अतीत से वर्तमान चैप्टर 8 है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई। ब्राह्मण समाज की, आर्य समाज की, सत्य शोधक समाज की, प्रार्थना समाज की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज की। अगला क्वेश्चन है गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। वीरसेलिंगम, सारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिराव फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारायण गुरु। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन, धार्मिक समानता आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया। 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में गठित किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, 1934 में, 1945 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विचार करें। ऐसे क्वेश्चन है ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे। इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था। फूले का मानना था कि आर्य विदेशी हैं और भारत के मूल निवासियों को हराकर उन्हें निम्न मानने लगे हैं। उनके अनुसार यह धरती यहाँ के देशी लोगों की यानी कथित निम्न जाति के लोगों की है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है वीरसेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा वीरसेलिंगम का पूरा नाम कुंडूकरी वीरसेलिंगम था। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। एक निर्धन परिवार में जन्मे स्कूल शिक्षक वीरसेलिंगम ने तेलुगु भाषा में कई लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र के समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनके द्वारा चलाया गया जातीय आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने दक्षिण भारत में ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलनों में से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। इसका उत्तर हो जाएगा
केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नान आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इसके द्वारा भी नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में हुई। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की सरल विधि। इन पंथों की स्थापना चूंकि उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। गांधी जी ने जाति प्रथा में सुधार के प्रयासों के साथ छुआछूत के विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? इसका उत्तर हो जाएगा, अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महाद सत्याग्रह का आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।